हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कई दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई है, तो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कराया था। तो आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ मूव करेंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का साथ साथ पैसिव वॉइस भी आज ही सीखेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार होता है, जो लगातार हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जो वर्तमान में जो प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू है। जो प्रोसेस अभी वर्तमान में कंटिन्यू है उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जो कार्य अभी भी हो रहा है और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ए वर्क विच इज बीइंग डन बाय एनीवन, जो किसी के द्वारा किया जा रहा है, जो किसी के द्वारा किया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जिससे कि हम बोलते हैं कि ही इज राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर। वह एक पत्र लिख रहा है। तो आप देखिए, मान के चलिए आपको एक फॉर्मेट दे दिया, आपको एक फॉर्मेट दे दिया गया यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का आपको एक फॉर्मेट दे दिया और आपको ये कंप्लीट करना है। तो यदि आप इसे कर रहे हैं, अभी आप इसको कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि अभी आप ये कर रहे हैं, अभी आप इसको करते चल रहे हैं, तो ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये अभी चल रहा है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि अभी ये कंटिन्यू है, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू है। तो हम इसको सीखते हुए चलेंगे। देखिए ध्यान से, इसका जो रूल होगा, इसका जो रूल होगा, ध्यान से सुनिए, इसका जो रूल होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस में इज होगा, या तो आर होगा या तो एम होगा। उसके बाद वी फोर होगा, वी फोर मतलब आईएनजी फॉर्म, वी फोर आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ये इसका सिंपल का रूल है। क्या है, सिंपल सेंटेंस का ये रूल है। देखिए, ये सिंपल सेंटेंस का रूल है, सिंपल का, सिंपल का हो या अफर्मेटिव का हो। अब हम नेगेटिव पे मूव करेंगे। देखिए, ये सिंपल है, हमने लिखा, एक इसका एग्जाम लेंगे, हमने लिखा कि दे आर डूइंग दिस वर्क, दे आर डूइंग दिस वर्क, हमने ये लिखा। ये क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। हम दोस्तों देखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव होगा, नेगेटिव सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद या तो इज नॉट होगा, या तो आर नॉट होगा, या तो आर नॉट होगा, या फिर एम नॉट होगा। उसके बाद वी फोर यानी आईएनजी फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए, आपको इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, इसका जो यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, और एम का यूज आई के साथ करना आपको। जैसे कि अब देखिए, हमने कहा
कि he is not preparing for his exams, वह अपने एग्जाम की, एग्जाम ये क्या है, एग्जाम। ही इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, वह अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है। तो इस सेंटेंस में इज नॉट आया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और इज इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ही कैसा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये जो ही है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसलिए यहां पे इज नॉट आ रहा है प्रिपेयरिंग फॉर दिस हिज एग्जाम। ये इसका पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, और पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज एग्जाम। तो यहां पर हमने इतना सीखा कि हम सिंपल के साथ दे आर डूइंग दिस वर्क और ही इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। तो इतना हुआ। इतना आने के बाद में हमने ये अपना फर्स्ट रूल देखा है हमने सिंपल का, उसके बाद नेगेटिव का। अब देखिए इसमें जैसे कि हम करेंगे, हम इंट्रोगेटिव की तरफ देखेंगे एक बार, हम इंट्रोगेटिव को और देखेंगे, ध्यान से सुनिए। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव देखिए शादी यहां तक दिख जाएगा, ये दिखेगा एक बार, यहां से इसको मिटा देते हैं फिर थोड़ा सा। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले या तो इज होगा, या तो आर होगा, या फिर एम होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यदि नोट है तो, यदि नोट है तो उसके बाद V4 प्लस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद जो होगा लास्ट में, सबसे लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। सबसे लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव का, ये क्या है, फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव का। इसके बाद जो सेकंड टाइप होगा, जो सेकंड टाइप होगा, सेकंड टाइप वो होगा सबसे पहले WH वर्ड होगा, WH वर्ड, उसके बाद या तो इज, या तो आर, या तो एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये इतना हमारा क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये आप अच्छी तरह से जानते नहीं है, थोड़ा बहुत ये हमने केवल रिवीजन के लिए लिखा है ताकि हम इसमें अपडेट हो सके, पहले से थोड़ा सा बहुत अपने आप को और अपडेट कर सके चीजों को लेकर, क्योंकि कई बार क्या होता है दिमाग से निकल जाते हैं। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा गया। ठीक है, देखिए ये इतना आपके सामने लिखा हुआ है, या तो आप इसे नोट कीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए हम इसका पैसिव वॉइस सीखेंगे साथ साथ। देखिए पैसिव वॉइस के लिए वही रूल होगा जो हमने पहले बताया है, पैसिव वॉइस के लिए वही रूल होगा जो हमने पहले बताया है। पैसिव वॉइस के लिए रूल, जैसे कि किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम तब तक नहीं बना सकते जब तक कि उस सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट ना हो। तो सबसे पहली जो कंडीशन है पैसिव वॉइस के लिए वो होगी ऑब्जेक्ट। क्या होगी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये चेंजेस हो जाते हैं पैसिव वॉइस में। देखिए जैसे कि हमने लिखा, देखिए फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस,
एक्टिव वॉइस हमने लिखा कि दे आर लाफिंग एट यू, दे आर लाफिंग एट यू। तो देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर आप ये देखिए कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि देखिए दे आर लाफिंग एट यू, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि क्या है जो इसमें मेन वर्ब है वो है लाफिंग, ये क्या है भाई, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है एट यू। देखिए लाफ के साथ एट आता है, और यू जो है इसका ऑब्जेक्ट है, ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम तब तक नहीं बना सकते जब तक उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ना दिया हो। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि हम लिखेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हम लिखेंगे पैसिव वॉइस। तो देखिए यू, इसका जो रूल होगा यू, यहां से लिखेंगे हम यू। तो देखिए हम जिसमें इज आर एम का जो यूज करेंगे वो जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि यू जो है इसे हम सब्जेक्ट के रूप में ला रहे हैं, यहां पे इस यू को हमने सब्जेक्ट के रूप में लाया है, और इसलिए हम इस यू के साथ जो करेंगे हम आर का यूज करेंगे। यू आर, यू आर, यू आर। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या कोई भी कंटिन्यूअस हो, उसके अंदर हम आईएनजी फॉर्म जरूर देंगे, ताकि हमें जिससे ये पता चल सके कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सॉरी, ताकि हमें पता चल सके कि वो कंटिन्यूअस है। जैसे कि यू आर बीइंग, यू आर बीइंग, यू आर बीइंग। तो ये जो आईएनजी आया है, ये जो बीइंग लिखा है हमने, तो बीइंग के अंदर जो आईएनजी लिखा हुआ है उससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस है। और देखिए हमने पहले बताया है कि पैसिव वॉइस के लिए हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यू आर बीइंग लाफ्ड, LAUGHED, लाफ, यू आर बीइंग लाफ, मतलब कि तुम पर हंसा जा रहा है, तुम पर हंसा जा रहा है। देखिए दे आर लाफिंग एट यू, वे तुम पर हंस रहे हैं, वे तुम पर हंस रहे हैं। तो इसके जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर बीइंग लाफ, तुम पर हंसा जा रहा है, तुम पर हंसा जा रहा है, किसके द्वारा, लाफ बाय देम, बाय देम, क्योंकि दे का जो ऑब्जेक्ट होगा वो देम होगा, दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। और देखेंगे हम सेंटेंस, जिससे कि हम देखेंगे जैसे कि ये हो गया, एक सेंटेंस और लेंगे हम, एक्टिव वॉइस में लेंगे सबसे पहले, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, जिससे कि he is writing, he is writing a letter। हमने क्या लिखा, he is writing a letter। तो देखिए ये क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो लेटर है वो ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। देखिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और जैसा भी ऑब्जेक्ट का नंबर होगा, ऑब्जेक्ट का नंबर यदि सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये यहाँ पे प्लूरल था, ये यहाँ पर प्लूरल था, इसलिए हमने आर का यूज किया, इसलिए हमने आर का यूज किया इसके साथ। लेकिन ये जो लेटर है ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम इसका यूज करेंगे। जैसे कि देखिए ए लेटर, ए letter, a letter is, a letter is being, a letter is being written
रिटन बाय। अब देखिए ए लेटर इज बीइंग रिटन, ये आईएनजी फॉर्म ने इसलिए दिए है ताकि हमें पता चल सके कि ये कंटिन्यूअस का प्रेजेंट, कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन, एक पत्र जो है, एक लेटर जो है वो लिखा जा रहा है किसके द्वारा, बाय ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हिम होगा। देखिए ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हिम होगा, तो हमने लिखा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो ये क्या हमारा, ये पैसिव वॉइस है। और हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि, और सेंटेंस देखेंगे हम, आप इसे नोट करते हुए चलिए। जैसे कि हमने लिखा, यू आर नॉट टेकिंग एग्जाम सीरियसली। देखिए यू आर नॉट टेकिंग एग्जाम सीरियसली, तो देखिए ये जो है ये क्या लिखा हुआ, हमने पहले बता दिया कि किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम तब तक नहीं बना सकते जब तक कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो। तो इस सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एग्जाम है, कि यू आर नॉट टेकिंग एग्जाम सीरियसली, यू आर नॉट टेकिंग एग्जाम सीरियसली। तो देखिए हम लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस। द एग्जाम was नहीं आएगा, द एग्जाम इज नॉट बीइंग, द एग्जाम इज नॉट बीइंग, भाई ये एक्स है ये, द एग्जाम इज नॉट बीइंग टेकन। देखिए पैसिव वॉइस के लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, द एग्जाम इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली। देखिए द एग्जाम इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू, द एग्जाम इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू। देखिए यहां पे लिखेंगे हम बाय यू, तुम्हारे द्वारा जो है एग्जाम को सीरियस नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यू आर नॉट टेकिंग एग्जाम सीरियसली, तुम एग्जाम को सीरियस नहीं ले रहे हो, तुम एग्जाम को सीरियस नहीं ले रहे हो। और अब हमने बोला कि एग्जाम जो है, एग्जाम इज नॉट बीइंग टेकन, एग्जाम जो है वो सीरियस नहीं लिया जा रहा है, सीरियस नहीं लिया जा रहा है उसको सीरियसली बाय यू, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। तो यू का जो ऑब्जेक्ट होता वो यू ही होता है, यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यू ही है, ठीक है। तो हम इसे करेंगे और हमने इसका रूल भी बताया, हमने इसका रूल सीखा है। हम इसका एक बार रूल बताना भूल गए थे भाई पैसिव वॉइस का, तो देखिए रूल क्या होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, फिर इज होगा, या तो आर होगा या तो एम होगा, उसके बाद बीइंग होगा, उसके बाद विथ थ्री, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया इज आर एम बीइंग प्लस में विथ थ्री, और बाद में हमने सब्जेक्ट लिया था, सब्जेक्ट, बाद में हमने सब्जेक्ट रखा था, लेकिन यहां सब्जेक्ट के स्थान पर हम सब्जेक्ट का क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट का क्या लेंगे, हम ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप होगा, ठीक है। हम फुल स्टॉप करेंगे, जैसे कि आप इसे ऐसे समझिए, आप सिर्फ इसे सब्जेक्ट ना समझिए, जैसे कि हमने लिखा बेबी यू आर नॉट टेकिंग एग्जाम, जैसे कि देखिए
my friend my friend my friend is reading a book तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो माय फ्रेंड है ये यहां पर क्या है, माय फ्रेंड क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये माय फ्रेंड क्या है सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को हम इसे तो हम ये जो है इसे हम इधर लाएंगे और इसको हम उधर ले जाएंगे। देखिए जैसे कि अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बुक इज बीइंग read by my friend तो ए बुक इज बीइंग रीड बाय माय फ्रेंड, यानी कि हमने बोला माय फ्रेंड इज रीडिंग ए बुक, मेरा दोस्त एक किताब पढ़ रहा है और उसको जब हमने पैसिव वॉइस किया तो हमने लिखा ए बुक इज बीइंग रीड बाय माय फ्रेंड, यानी कि एक किताब जो है वो मेरे दोस्त के द्वारा पढ़ी जा रही है। तो ये पैसिव वॉइस है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एक बार हम चेक करते हैं भाई, देखिए अब इसे नोट कीजिए। देखिए एक बार हम क्या करेंगे, पहले हम पैसिव लिखेंगे पैसिव, उसके बाद हम एक्टिव करेंगे, उसको क्या करेंगे हम एक्टिव। यहां से शुरुआत करेंगे हम पैसिव की, शुरुआत हम किस चीज की करेंगे पैसिव की। तो देखिए सबसे पहले जब हम पैसिव लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक सेंटेंस है द एक्यूज्ड is being produced आगे लिखा हुआ अभी बिफोर द कोर्ट बिफोर द कोर्ट हमने ये लिखा द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। तो देखिए एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, जिस पर आरोप लगाया गया हो। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, इसका मतलब क्या होता है भाई आरोपी, आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया हो, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया हो। अब देखिए जो आरोपी है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ऑब्वियसली बात है पुलिस के द्वारा। तो ध्यान से सुनिए, ये जो आरोपी है इज बीइंग प्रोड्यूस, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है किसके सामने, कोर्ट के सामने, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा। तो देखिए द पुलिस इज प्रोड्यूसिंग the accused before the court। ये है। तो देखिए द पुलिस द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, द पुलिस इज, देखिए पुलिस जो है यहां पर ये सेंटेंस हमने जो लिखा है आप इसे बताइए कि ये सेंटेंस सही है गलत है। ये जो सेंटेंस था पुलिस, देखिए पुलिस के साथ कभी भी हम इसका यूज नहीं करते, क्योंकि पुलिस अपने आप में क्या होता प्लूरल होता, पुलिस क्या होता अपने आप में प्लूरल होता, पुलिस इज। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे आर, पुलिस आर, ठीक है। पुलिस आर प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट,
नहीं, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रही है किसे? आरोपी को। पुलिस किसके सामने प्रोड्यूस कर रही है? कोर्ट के सामने किसको? आरोपी को। द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट। तो और जब इसका पैसिव वॉइस हमने बनाया, पैसिव वॉइस में क्या था? द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, यानी आरोपी को प्रोड्यूस किया जा रहा है किसके सामने? कोर्ट के सामने। तो हमने इसमें जो द पुलिस है वो खुद अपने माइंड में एक चीज सोच के रखा है, क्योंकि हमें पता है कि जो आरोपी होता है, जो कोर्ट में जाएगा, उसे पुलिस के द्वारा ही लिया जाता है, उसे पुलिस के द्वारा ही लाया जाता है। तो हमने ये लिखा है, ये थोड़ा एडवांस सेंटेंस था आपके लिए, तो आप इसे नोट कीजिए और सीखते हुए चलिए। आज हमारे कई दिनों के बाद ये क्लास हुई है, तो हम अगली क्लास में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक धन्यवाद।